जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव मार्च अप्रैल में होने हैं। इस समय पूरे देश में हर जगह चुनावों की चर्चा चल रही है। उसी के लिए मैं अपनी एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं कोई पत्रकार या कोई न्यूज़ एंकर या कोई रिपोर्टर नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ। अपनी राय जो भी जितना भी कुछ जानता हूँ उसके चुनाव के लेकर अपनी राय आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसा कि सब कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। 80 लोकसभा सीट हैं। पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट अगर किसी राज्य में तो उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है इस समय। जैसे कि आपको पता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा माफ़ कीजिए जयंत चौधरी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो ही चुका है। उधर पूर्वांचल में देखें तो ओम प्रकाश राजभर से उनका गठबंधन है, अनुप्रिया से है, संजय निषाद से है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हर पश्चिमांचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल चारों तरफ से हर जगह गठबंधन करके अपने आप को बहुत ही मजबूत स्थिति में रख लिया है। अब लोग विपक्ष वाले ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है 400 पार 400 पार, तो वो रोज नए नए गठबंधन क्यों कर रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इस बार उसका लक्ष्य खाली 300 सवा 300 सीट का नहीं है। खाली बीजेपी अपने दम पर 350 प्लस लेके जाना चाहती है। तो उसी के लिए अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का अगर बात करें भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा उसका अगर गढ़ कहा जाए तो जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हुआ, 80 लोकसभा सीटें। पिछली बार 2019 में करीब 62-63 सीट जीती थी। आपका उधर चलें तो बिहार हो गया। बिहार में 39 लोकसभा सीट हैं। 39 में से 38 जेडीयू प्लस बीजेपी जीती थी। 39 सीट, एक सीट खाली किशनगंज की सीट कांग्रेस जीती थी, बाकी सुपड़ा साहब था। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 में से 28 सीट जीती थी। छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ है, वो नकुलनाथ वहाँ से जीते थे। राजस्थान में क्लीन स्वीप करा था। हरियाणा में 10 की 10 क्लीन स्वीप करी थी। बंगाल में आपका 18 सीट जीती थी, जबकि बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय अगर हम देखें तो कहा जा सकता है कि 70-75% इस समय एज है उसको चुनाव में। एनडीए 75%, अपोजिशन इंडिया 25%। अब इतना भारी अंतर इस समय बीजेपी में और कांग्रेस के अंदर है। तो जैसा कि आपको पता है, राम मंदिर अभी उन्होंने 22 जनवरी को उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो इस समय पूरे देश में एक लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। इस समय अगर मैं अपना आपको वो बताऊं तो 70 से 75% आगे चल रही है बीजेपी एनडीए, और 25% के करीब है इंडिया। अगर इसका कांग्रेस या विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है, इन पर अगर देखा जाए तो ये बराबर लाने का वैसे तो कोई मुझे इस चुनाव में 2024 में कुछ दिख नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अकेले दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन एक अपने अंदाज से, अपने अनुभव से, अपनी जानकारी से हाँ ये कह सकता हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बन रही है। और दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन को देखा जाए तो इंडिया गठबंधन अगर अपना कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर कहीं कोई दलित समाज से करता है तो हो सकता है थोड़ा सा 75-25 का जो अंतर है वो इंडिया गठबंधन 50% पे पहुंच जाए, 50-50 हो जाए। लेकिन फिर भी बीजेपी एज में है। लेकिन एक चुनाव को बराबरी को लाने के लिए इंडिया गठबंधन को कोई ना कोई दलित प्रत्याशी अगर उतारती है तो उसमें चुनाव में 50-50 हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कर्नाटक से आते हैं, दलित चेहरा है। एक अगर इंडिया गठबंधन में बात करें तो वैसे अभी वो बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, अगर इंडिया गठबंधन मायावती को अपने साथ ले आता है और बहन कुमारी मायावती को अगर इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय कर दे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि भारत के अंदर 16 से 17% दलित समाज है और बहन जी लगातार 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की। और दलितों के अंदर इस समय अगर कहा जाए तो भारत के अंदर दलितों का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो मायावती है। भले ही आज वो 10 से 11% पे उनका वोट बैंक आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर दलित समाज इस समय अपना नेता किसी को मानता है, मैं खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पैन इंडिया, तो वो हैं बहन कुमारी मायावती।
तो अगर इंडिया गठबंधन कैसे भी बहुजन समाजवादी पार्टी से बात करता है, वैसे सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस अंदर ही अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती जी से बात कर रही है, मना रही है कि आप इंडिया गठबंधन में आ जाओ। अगर आ जाती है और मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये मैच है, जैसे क्रिकेट मैच में हम अपना प्रेडिक्शन देते हैं कि 50-50, इस समय 75 एनडीए, 25% जीत की उम्मीद है इंडिया की। अगर इसको 50-50 लाना है तो अगर दलित समाज से कोई महागठबंधन, और दलित समाज में इस समय बहन कुमारी मायावती से बड़ा कोई भी चेहरा है नहीं, तो अगर उनको सामने ली आती है तो जरूर कोई ना कोई मैच अच्छा हो सकता है। बाकी राम मंदिर, 370 आर्टिकल, भारत का विकास, जीडीपी, ये सब चीज़ें राष्ट्र हित को देखते हुए तो इस समय बीजेपी बहुत आगे चल रही है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि अगर दलित कोई चेहरा आ जाता है तो ज़रूर कांटे का मुकाबला होगा। बाकी अपनी आप सब राय दीजिए, मैं कोई पत्रकार नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना। जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं इतना कह सकता हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी, एनडीए बहुत आगे चल रहा है, इंडिया गठबंधन उसके बहुत पीछे है। अब इस अंतर को अगर बराबरी पर लाना है तो अगर इंडिया गठबंधन दलित समाज के किसी चेहरे को, और उसमें भी बहन कुमारी मायावती को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करता है तो उसमें थोड़ी सी टक्कर हो सकती है बीजेपी को। दलित समाज अगर, क्योंकि दलित समाज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में 16-17% दलित समाज है। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आपसे इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो ज़रूर बताएं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।